जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे की कथा करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे वरम बहाता, रुचि चाप सहायक दोई हाथा। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल की और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम वो शरीर है, और कमर में पीतांबर पहने हैं, सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में बहुत सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्म देव मैं जाना, मोहि नित पितु तजऊ भगवान। श्याम और गौर वर्ण के दो परम सुंदर भाई हैं, और विश्वामित्र जी ने आज महान धन की निधि की प्राप्ति की है। मैं जान गया ये प्रभु वासुदेव ब्राह्मण के भक्त हैं, और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध कर धाई, एक ही बान प्रभु हर लीना, दीनता ही ते निज पद दीना। मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया है, और शब्द सुनते ही क्रोध करके दौड़ी है। राम जी ने एक ही बाण से उसका संहार कर दिया है, प्राणों को हर लिया है, और उसको अपने चरणों में जगह दी है। तब ऋषि ने नाथ चह चीना, बहु निधि बहु विद्या दीना, जात लागन छुजा सुधा पिपासा, तुलित बल तनु तेज प्रकाशा। और तब विश्वामित्र जी ने प्रभु को अपने विद्या का भंडार समझते हुए उनको दिया है, और विद्या दी है, भूख प्यास न लगे ऐसी विद्या दी है, और बल दिया है। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भक्ति हित जानी। तब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु को अपने आश्रम में लेकर आए हैं, और भक्ति पूर्वक कंदमूल फूल भोजन कराया है। प्रातः का मुनि सन रघुनाई, निर्भय जग करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। और सवेरा होते ही प्रभु राम ने कहा कि मुनियो आप निडर होकर यज्ञ करो, मैं आपकी रक्षा में खड़ा हूँ। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, ली सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फर बान राम ते मारा, सतजो जन गा सागर पारा। और यह समाचार सुनकर मारीच आया है, और भगवान ने बिना फर का बाण उसको मार के 100 कोस दूर समुद्र के किनारे फेंक दिया है। भगवान जानते हैं इसकी काम अभी आगे, इसका काम बाकी है, इसलिए भगवान ने उसे मारा नहीं है। अर बाबक सर स्वभाव पुनि मारा, नुज निशाचर कटक संहारा, मारे असुर निर्भयकारी, स्तुति करे देव मुनि झारी। और फिर स्वभाव को अग्निबाण मारकर भगवान ने अपने धाम को भेज दिया है। और लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला है, और ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया है। मने कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विपणन परदाया, भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। और रघुनाथ जी वहाँ कुछ दिन रहे, और ब्रह्मांडों पर दया की है, और भक्ति के कारण पुराणों की बहुत सी कथाएं प्रभु को सुना रहे हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख ही जाई, धनुष यज्ञ मुनि रघुकुल नाथा, चले हर्ष चले मुनिवर के साथा। और तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा है कि प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रामचंद्र जी आपको धनुष यज्ञ में चलना है, वहाँ विश्वामित्र जी के पास जनक जी ने बुलावा भेजा था उसी समय, और विश्वामित्र जी को बुलाया था। उन्होंने कहा प्रभु आप भी मेरे साथ हो, रघुनाथ जी तो आप भी हमारे साथ चलो, धनुष यज्ञ देखो, जनकपुर की शोभा बढ़ाओ। और भगवान राम उनके साथ चल दिए हैं। आश्रम एक दीख मग माही, खग मग जीव जंतु तहनाई, पूछा मुनि शिरा बहु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में जाते समय एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी और जीव जंतु नहीं थे। पत्थर की एक
शिला देख प्रभु ने पूछा। तब मुनियों ने विस्तार से सारी कथा कही है। गौतम नारी साप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तब मुनि ने सारी बात समझा कर कहा कि गौतम मुनि की नारी है जो शिला बनी हुई है और पति ने श्राप दे दिया था। अब ये अपने उद्धार के लिए आपके चरणों की रज चाहती है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जर धार बही। श्री राम जी के पवित्र शक्ति को शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई है और भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी है। और उसने बहुत प्रार्थना की है और कहती है, प्रभु मेरे धन्य भाग्य है, मुझे आपकी चरणों की धूल मिली है और मैं आपका दर्शन मिला है। मैं आपके अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानती हूँ। प्रभु ने कहा, बोलो कहाँ जाना चाहती हो? तब अहिल्या ने कहा, मुझे तो पति लोक में ही जाना है। और भगवान ने उसको उसके पति के लोक में भेज दिया। धीरज मन कीन बहो कहो चीना, रघुपति कृपा भक्ति पही। अति निर्मल बारी स्तुति ठानी, ज्ञान गम विजय रघुराई। नैनार्य पावन प्रभु जग पावन रावण, निपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव मोचन, पाई पाई शरण आई। फिर उसने धीरज धरकर प्रभु को पहचाना, रघुनाथ जी से कृपा भक्ति प्राप्त की है और अत्यंत निर्भर वाली ने उसने स्तुति की है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, कीन परम अनुग्रह में माना। देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, यहाँ भलाव शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांग्यो वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मेरे पति ने जो श्राप दिया है वो मेरे लिए वरदान बन गया है। मुझे आपका दर्शन हो गया है और आपके चरणों की धूली मिल गई है। इससे बड़ा मेरा लाभ क्या हो सकता है? जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। होई पद पंकज जय पूजन, दज मम सिर धरो कृपाल हरि। आई भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावन भरु पावागे, पति लोक आनंद भरी। और भगवान के चरणों का स्पर्श करते हुए और वो कहती है, जहाँ जिस चरणों से गंगा जी प्रकट हुई है और शंकर जी ने उन्हें शीश पर धरा है, आज उन चरणों कमलों की रज को मैंने सिर पर धरा है और मैं धन्य हो गई हूँ। ये कहते हुए अपने पति लोक को चली गई है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कानन रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही जही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर राम जय जय। प्रभु रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु हैं जो बिना कारण के ही दया करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सट मन कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय श्री राम। चले राम लक्ष्मण पुनि मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनी सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुर सरी मह आई। अब राम लक्ष्मण जी गंगा के तट पर पहुँचते हैं और गाधी मुनि उनको सारी, विश्वामित्र जी गाधी मुनि के गाधी महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी गंगा की सारी कथा, किस प्रकार गंगा पृथ्वी पर आई है, सारी कथा सुनाते हैं। तब बहुर से समेत नहाए, दान महिवन पाए। हर्ष चले मुनि बंद सहाया, भेग नगर विराया। और तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया है और ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान दिए हैं। फिर मुनिबंधन के साथ वे प्रसन्न होकर चले हैं, शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँचे हैं। पुरजम्बिता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी। बापी को उपसरित लाना, सलिल सुधा समोधोवनि सोपाना। और राम जी ने जनकपुर की शोभा देखी है तब भाई छोटे भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए हैं। और एक कुएं बावलिया और तालाब है, अमृत के समान जल और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भंगा, कुंजत कल बहुबरन बेहंगा। भरन वरन के विकसे जन जाता, बन जाता विविध शरीर सदा सुखदाता।
मरकंद रस वाले होकर सुंदर भंवरे गुंजरार कर रहे हैं। मधुर पक्षी रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। सुमन वाटिका वागवन विपुल विहंगन विनिवास भूलत फूलत फलत सुपल्लव सोहत पुर चहुपास। उस वाटिका बाग वन और बहुत सुंदर पक्षियां निवास करते हैं, फलते फूलते हैं, पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम करते हैं। आज महान शिवरात्रि का पर्व है और अभी हम मंदिर भी होकर आ गए हैं। अब भगवान राम सब पर कृपा करें, महादेव सब पर कृपा करें। सभी हमारे सत्संगी भाइयों को आज की शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब भोलेनाथ सब पर कृपा करे, सबका मंगल हो, सबके घर में मंगल काज हो, सबके बिगड़े काम बन जाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। हमारी कथा सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।